जब शब्दों से ज्यादा खामोशी की ताकत हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे लिए बहुत अहम हैं। अगर गुस्सा आए तो खामोश रहो। जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुरंत जवाब देने के बजाय थोड़ी देर के लिए चुप रह जाओ। गुस्सा एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ तुम्हारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाता है बल्कि तुम्हारे फैसलों को भी बिगाड़ देता है। गुस्से में हम सोचते कम और बोलते ज्यादा हैं, जिससे हम ऐसी बातें कह जाते हैं जिनका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। बाद में माफी भी मांगो, लेकिन एक बार बिगड़ी हुई छवि को सुधारना मुश्किल होता है। इसीलिए जब भी गुस्सा आए खुद को 10 सेकंड का समय दो, गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह वाकई लड़ाई के लायक है? दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो व्यक्ति गुस्से में खामोश रहना सीख जाता है वह हर परिस्थिति को संभाल सकता है। अगर कोई जानबूझकर भड़काए तो खामोश रहो। कुछ लोग तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए ही बातें करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम प्रतिक्रिया दो, बहस करो और खुद को गलत साबित कर लो। अगर तुम उनकी चाल में फंस गए और बेकाबू हो गए तो हार तुम्हारी ही होगी। लोग तुम्हें ही गुस्सैल और बेवकूफ समझेंगे, जबकि असली समझदारी यह है कि मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिला सकता है तो वह तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। स्मार्ट बनो, अपनी शांति से उन्हें जवाब दो। अगर सफलता खुद बोल सकती है तो तुम मत बोलो। जो लोग हर छोटी जीत का शोर मचाते हैं वे अक्सर अपने ही जाल में फंस जाते हैं। अगर तुमने कोई बड़ा सपना देखा है, कोई नई शुरुआत की है, तो इसे सबको बताने की कोई जरूरत नहीं। जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए, जब तक तुम्हारी मेहनत रंग न ला दे, तब तक चुप रहना ही समझदारी है। जब सफलता मिलेगी तो वह खुद इतनी ऊंची आवाज में बोलेगी कि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कम बोलो, ज्यादा करो। दुनिया को अपने काम से जवाब दो। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं रहे तो चुप रहो। हर इंसान तुम्हारी सोच को नहीं समझ सकता। अगर तुम बार बार लोगों को अपनी बात समझाने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लोग अपनी सीमित समझ और अनुभव के हिसाब से ही चीजों को देखते हैं। इसलिए बजाय बहस करने के चुप रहो और अपने काम पर ध्यान दो। जब तुम्हारे परिणाम दिखेंगे तब वही लोग जो तुम्हें रोक रहे थे तुम्हारी तारीफ करेंगे। सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर बहस बेकार है तो चुप रहो। हर किसी की अपनी राय होती है और कई बार लोग सिर्फ अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस करते हैं, न कि समझने के लिए। ऐसे में अगर तुम उनसे उलझोगे तो सिर्फ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करोगे। समझदार व्यक्ति वही होता है जो यह पहचान सके कि कौन सी बहस जरूरी है और कौन सी बेकार। बेवजह की बहसों में पड़ने से बेहतर है चुप रहना और अपनी शांति बनाए रखना। खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। सही समय पर चुप रहना तुम्हें ऐसे फायदे देगा जो शब्दों से संभव नहीं। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, कोई तुम्हें उकसाए, सफलता का शोर मचाने का मन करे या फालतू की बहस में फंसने की नौबत आए, तो बस एक पल रुको और सोचो, क्या यह चुप रहने का समय है? जब चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब बन जाए, हर हाल में सही होने के बावजूद, अगर सामने वाला तुम्हारी बात सुनने के बजाय अपनी ही जिद पर अड्डा है, तो बहस करने का कोई फायदा नहीं। तुम तर्क पर तर्क देते रहोगे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में क्या होगा? तुम थक जाओगे, निराश हो जाओगे और वह वहीं खड़ा रहेगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही वजह है कि समझदार लोग बेकार की बहस में उलझने से बचते हैं। उनके लिए असली जीत बहस में नहीं बल्कि जिंदगी में होती है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे मजबूत प्रतिक्रिया होती है। जब कोई तुम्हें जबरदस्ती किसी बहस में घसीटने की कोशिश करे तो बस हल्के से मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो लोग अपनी ऊर्जा बहस में गंवा रहे हैं वे वहीं रह जाएंगे
जबकि जो चुपचाप अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहे हैं वे सफलता की नई ऊंचाइयों को छू लेंगे। अपनी मानसिक शांति बनाए रखो, फालतू की बहसों से दूर रहो और बस अपने मकसद पर फोकस करो। अपनी कमजोरी को कभी उजागर मत करो। इस दुनिया में हर इंसान तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारे करीब आकर दोस्त बनकर तुम्हारी चिंता का दिखावा करके तुमसे वही बातें उगलवाना चाहेंगे जो तुम्हें कमजोर बना सकती हैं। अब सोचो, तुमने किसी पर भरोसा किया और अपनी सबसे बड़ी कमजोरी उसे बता दी। तुम्हें लगा कि वह तुम्हें समझेगा और तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट निकला। वही इंसान तुम्हारी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने लग गया। उसने तुम्हारी सबसे कमजोर नस पकड़ ली और अब जब भी उसे तुम्हें गिराना होगा वह वहीं वार करेगा। यह दुनिया का कड़वा सच है। लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझते, वे बस उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि चुप रहो। अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। जब लोग तुम्हें तोड़ नहीं पाएंगे तभी तुम असली ताकतवर बनोगे। अगर कोई बार बार पूछे कि तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तो बस हल्का सा मुस्कुरा दो और कहो, अभी तक तो कोई नहीं मिली। दुनिया को अपनी मजबूती दिखाओ, अपनी कमजोरियों को नहीं। अपनी तकलीफों को ताकत में बदलो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें यह जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब खुद पर भरोसा हो तो सफाई मत दो। हर किसी को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें अपने रास्ते, अपने फैसलों और अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है तो दुनिया को समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब सोचो, तुमने कुछ बड़ा करने का फैसला किया, कुछ अलग हटकर करने की ठानी। जब तुम्हारी सफलता बोलने लगे तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, बहाने या सफाई नहीं। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे तो वही लोग जो आज तुम्हें रोक रहे हैं तुम्हारी तारीफ करेंगे। फैसला तुम्हारे हाथ में है। लोगों को सफाई देते रहोगे या चुप रहकर अपनी कहानी खुद लिखोगे। जिन्हें समझना होगा वे बिना कहे भी समझ जाएंगे और जिन्हें नहीं समझना उनके लिए 1000 बार बोलना भी बेकार है। जब किसी बड़े सपने पर काम कर रहे हो तो उसे गुप्त रखो। बड़े सपने देखने वालों को अपनी योजना दुनिया से छिपाकर रखनी आती है, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारा हौसला तोड़ने में लगे रहते हैं। अब सोचो, तुमने एक सपना देखा, कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। जोश में आकर तुमने इसे सबसे साझा कर दिया, दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से, और फिर किसी ने मजाक उड़ाया, यह तो नामुमकिन है, छोड़ दे। किसी ने डराया, इतना बड़ा जोखिम मत ले, असफल हो जाएगा। और कुछ ऐसे भी थे जो मन ही मन जलकर तुम्हारी असफलता का इंतजार करने लगे। यही सबसे बड़ी भूल होती है, अपने सपनों को जल्दबाजी में सबके सामने रख देना। जब तक तुम्हारा सपना हकीकत में न बदल जाए उसे दुनिया से बचा कर रखो। अपनी मेहनत को साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। जब तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे तो दुनिया खुद देख लेगी। इसलिए ध्यान सिर्फ अपने काम पर दो, लोगों की बातों पर नहीं। एक दिन तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होगी। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तब शांत रहो। अगर लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम सही रास्ते पर हो। जिनका कोई वजूद नहीं होता उनकी बुराई भी नहीं होती, लेकिन जैसे ही तुम्हारी तरक्की दिखने लगेगी वैसे ही लोगों की जलन भी बढ़ने लगेगी। अब सोचो, तुमने कड़ी मेहनत से कुछ बड़ा हासिल किया और अब लोग तुम्हारे बारे में बातें बना रहे हैं। इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसने जरूर कोई गलत तरीका अपनाया होगा। देखना, ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तक तुम नीचे थे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर उठने लगे सबकी नजरें तुम पर टिक गईं। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो इनकी बातों में उलझकर सफाई देते रहो या फिर चुप रहकर अपने काम पर ध्यान दो। समझदार लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं,
जितना अधिक तुम आगे बढ़ोगे उतना ही ज्यादा लोग तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, हार नहीं माननी। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। इसलिए नकारात्मकता को नजरअंदाज करो और बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। जब समय तुम्हारे खिलाफ हो तब धैर्य रखो। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है। जितनी भी मेहनत कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, नतीजे दिखाई नहीं देते। चीजें बिगड़ती जाती हैं, लोग साथ छोड़ने लगते हैं, सपने दूर होते दिखते हैं और ऐसा महसूस होता है कि सब खत्म हो गया। अब सोचो, तुम किसी बड़े लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो लेकिन असफलता हाथ लग रही है। तुमने कोई बिजनेस शुरू किया लेकिन ग्रोथ नहीं दिख रही। किसी परीक्षा के लिए दिन रात पढ़ाई की लेकिन नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं आए। तुमने रिश्ते बचाने की कोशिश की लेकिन सामने वाला समझने को तैयार ही नहीं है। ऐसे समय में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखना, सबसे अंधेरा वक्त सूरज निकलने से ठीक पहले आता है। अगर इस मुश्किल घड़ी में तुम धैर्य रखकर चुपचाप काम में लगे रहे तो यही संघर्ष तुम्हें सबसे मजबूत बना देगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तो कल तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए जब समय कठिन हो तो घबराने की जरूरत नहीं। चुप रहो, मेहनत करो और इंतजार करो। तुम्हारा वक्त भी आएगा। कम बोलो, ज्यादा करो। कभी कभी ज्यादा बोलने से बेहतर होता है कि हम चुप रहें, हालात को समझें और फिर सही वक्त पर सही शब्द बोलें। हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। अपने शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करो, क्योंकि खामोशी कई बार सबसे ताकतवर जवाब होती है। अपना ख्याल रखो, समझदारी से आगे बढ़ो और जब जरूरी हो तभी बोलो। जब तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत बन जाए तब तुम अजेय हो जाते हो। सफल लोग जानते हैं कि हर जंग जुबान से नहीं लड़ी जाती। कई बार खामोशी सबसे बड़ा हथियार होती है। जो लोग बिना जरूरत बोले, बिना सफाई दिए, बिना किसी को प्रभावित करने की कोशिश किए अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, वही लोग एक दिन दुनिया पर राज करते हैं। अब तुम्हें फैसला करना है, बोलकर खुद को साबित करना चाहते हो या चुप रहकर अपनी सफलता से जवाब देना चाहते हो। दुनिया उन्हीं की सुनती है जो अपने काम से बोलते हैं। इसलिए बेवजह की बहस से बचो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। जब सही समय आएगा तुम्हारे नतीजे तुम्हारे लिए बोलेंगे और तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यह तुम पर है कि इन बातों को सिर्फ सुनकर भूल जाना चाहते हो या इन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर आगे बढ़ना चाहते हो। अगर तुमने यह सीख लिया कि कब चुप रहना है तो समझ लो कि तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अपना ख्याल रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो और बिना रुके आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा समय जरूर आएगा। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो सफाई देते रहो या फिर चुप रहकर अपने काम में जुट जाओ। अगर तुम सफाई देते रहोगे तो लोग तुम्हें और उलझाते जाएंगे, लेकिन अगर तुम बिना कुछ कहे मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी कामयाबी ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होगी। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचोगे तब वही लोग जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे तुम्हारी तारीफ करेंगे। इसलिए बोलने में वक्त बर्बाद मत करो, बस काम करते जाओ। अगर ये वीडियो आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्या सब्सक्राइब हो गया तो लगे हाथ है, शेयर भी कर देना। मेरे इंडिया के नौजवान दोस्तों और एडवांस में धन्यवाद। खुश रहो।